स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, दलाल, टीवी वाले दलाल पत्रकार ये करते हैं। और इसके बाद कुछ लोग इनको बिल्कुल अच्छे पत्रकार समझने लगते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं इनके तमाशे की वजह से। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं। हम तो कहानी सुना रहे थे, पसंद नहीं आया, दूसरा सुन। ऐसे चल रहा हूँ नरेंद्र मोदी के राज में भाई, और कांग्रेस की राज थी तो ऐसे चल रहा था, ऐसे चुप के चुप चलना पड़ता था। अब अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना तो भी ऐसे ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूं। अच्छा यस। मोदी जी, देश में क्या चल रहा है? पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। कौन कर रहा है पेपर लीक? सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है ना? हाँ, आप कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन जनता क्या सोचती है? अभी पता चलेगा। जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो आपकी सरकार कुछ कर सकती है? सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। अरे बाप रे। यात्रीगण कृपया ध्यान। तो भाई साहब आप लोग कैसे हैं? विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई साहब आप लोग ने जिस तरह कमेंट किए थे भाई, आपके मनपसंद लाइक एकदम बनाए हैं वीडियो, देखिए ना बहुत मज़ा आएगा। तो भाई आप लोग ने कमेंट किया था जिनके लिए, आप देखिएगा उनका चेहरा तो आप पहचान जाइएगा। देखिए ना बहुत मज़ा आएगा। देखिए स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, दलाल, टीवी वाले दलाल पत्रकार जिनको जानना न फूटी कौड़ी, कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, कभी मोदी जी की कितनी गालियां पड़ी उसको गिनाते हैं, कभी रुपया गिरने के फायदे गिनाते हैं, कभी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया उसके फायदे गिनवाते हैं, खाली टीआरपी बटोरते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं। और इसके बाद कुछ लोग इनको बिल्कुल अच्छे पत्रकार समझने लगते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं इनके तमाशे की वजह से। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं। हम तो कहानी सुना रहे थे, पसंद नहीं आया, दूसरा सुन लीजिए। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वही गधे काम करते हैं, उसके दम पर फिर वो टैक्स के पैसे से ऐशो आराम करते हैं, जनता से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती की बात है। ये जो अच्छे पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और ये जो गोदी दलाल पत्रकार है, इसमें फर्क है, जनता को समझना पड़ेगा। यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। ये जो आकर पैसों के लिए धंधा बना दिए हैं चौथे स्तंभ का, इनको फेंकना होगा, जनता को समझना होगा। और इसी वजह से देश में लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये पत्रकार चाटुकारिता करने में लगे हैं, टीआरपी के भूखे हैं। ये है असली कारण जिसकी वजह से जनता सवाल पूछना भूल गई है। तुम हो उसका कारण। सरकारी स्कूल नहीं सही है, सरकारी अस्पताल नहीं सही है, वो तुम्हारी योगदान है, यूट्यूब के मास्टरों का नहीं। यूट्यूब के मास्टर ही हैं जो मजबूर होकर यूट्यूब पर आए हैं, क्योंकि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से। यूट्यूब ही एक ऐसा साधन है जो मास्टरों को भी नौकरी देता है और जो अनपढ़ है वो भी नौकरी ले सके। यूट्यूब की मास्टरों की ही देन है। दलाल, समझ में आ रही है तुमको कुछ? नहीं। ये कैसी व्यवस्था है जहां पे चौथा स्तंभ शर्म से डूब जाए? जिसको शर्म नहीं आ रही है यूट्यूब के मास्टरों को 2 कौड़ी का बता रही है, जिसके फूटी कौड़ी का ज्ञान नहीं। मैं तो जनता से सबसे पहले कहती हूँ इनको उखाड़ फेंको, क्योंकि यही देश का बेड़ा गर्क कर रखे हैं। अगर जिस दिन सवाल पूछना शुरू कर देना, देश की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ये बिके हुए पत्रकार है, इनको बस बड़े बड़े नेता आते हैं, उनसे सवाल इंटरव्यू लेने के लिए कह दिया जाता है। क्या आता है इनको? कुछ नहीं आता। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। हाँ भाई साहब रुकिए जरा, बहुत मजा और एक वीडियो है आपके एक और नमूना से मिलाने वाला है, जो नरेंद्र मोदी यानी मोदी जी के वो गोबर खाने वाला अंधभक्त हैं, जो देखिए किस तरह नौटंकी करते हैं। उनकी नौटंकी को थोड़ा देखिए ना, बहुत मजा आएगा वीडियो में। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इन नौटंकी बाज के लिए। तो चलिए एक बार देखते हैं। बोल के ऐसे चल रहा हूँ नरेंद्र मोदी के राज में भाई, और कांग्रेस की राज थी तो ऐसे चल रहा था, ऐसे चुप के चलना पड़ता था। अब अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना तो भी ऐसे ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूं। अच्छा यस। टांग टूट जाएगी तब भी जो है लंगड़ा के जाएंगे। टूट जाएगी, अगर दिखाई नहीं देगा तो भी भाजपा को वोट दूंगा। अबे साले। हाँ यस। महंगाई कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई भाजपा को वोट देने के लिए मना कर रहा है तो आत्महत्या कर लूंगा।
रुपए में पेट्रोल मिलने लगेगा तो 1000 रुपया छोड़ो 2000 पैदल आऊंगा यहाँ पे, और पेट्रोल से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी ही नहीं है, तो फिर समझ रहे हो? समझ गया वैसे है। गैस तो है, 5000 होगा तो भी लेके भीख मांगूंगा, दे दे बाबा, बाबा दे दे, लेकिन मैं वोट भाजपा को। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। और ऐसी सिचुएशन आ गई कि भीख भी नहीं मिली तब फिर क्या होगा? आत्महत्या कर लूंगा और नाम कांग्रेस का ले लूंगा, उसने मेरे को गोली मार दी। बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं, मोदी जी आपको मुंह नहीं देगा। उनके परम भक्त है ना, अनभक्त ना, आपको गोबर मूत पिया के जिलाएगा, बाकी जिलाएगा मोदी जी आपको। गोबर लेती थी, ये देखिए 1 चम्मच गोबर। अच्छा मोदी जी, देश में क्या चल रहा है अभी? पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। लेकिन कौन कर रहा है पेपर लीक? सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है ना? हाँ, आप कह रहे तो सही होगा, लेकिन जनता क्या सोचती है? अभी पता चलेगा। जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो आपकी सरकार कुछ कर सकती है? सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। वाह! फिर भी आपकी सरकार पेपर लीक में कुछ भी तो कर सकती थी, कुछ भी। सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। समझ रहे हो ना? क्या बोलूं मैं इस पे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रजातंत्र की नींव कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी बोल पाते। आप पूछ रहे थे क्या? रुई डाल लिया था आपने? जली ना, तेरी भी जली ना। रुई डाल लिया था। 5 सेकंड में नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना अंदर झांकिए थोड़ा। आप क्यों इतना बबक गई? उतना देर से बोल रहे थे। शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए। नहीं सुनना पड़ेगा। आप अपनी अपने शहरी दलालों का डर मत दिखा। ऐसे नहीं चलता है। बिल्कुल रख रही हूं। बात हो रही है, बात की तरह बिल्कुल बात की तरह। 5 सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत हो गई? 5 सेकंड नहीं हुआ कि मीडिया पे आ गए। मैं समझ रहा हूँ कि आप सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल किसने पूछा? आपको कोई दिक्कत नहीं अजय उपाध्याय, पहला सवाल किसने? मैंने क्या पूछा? आपकी पहला सवाल परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन ये राहुल गांधी जी के वीडियो से नहीं आया है। आइए महिमा मंडन करते हैं, राहुल गांधी जी की आरती उतारते हैं और भजन गाते हैं। देख रहा है तब आप लोग अच्छे हो जाएंगे। दलाल बनाई हुई है पूरे देश को। बेरोजगारी पर प्रश्न हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप, और पूरे देश में मिमिक्री देश का बनाने का प्रयास है। मैं ये प्रश्न आपसे भी कर रहा हूं और इस देश के मीडिया हाउस से भी कर रहा हूं। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। रुकिए, बहुत आगे मजा आने वाला है। अब एक देखिए, ब्राह्मण समाज के एक भाई ने, एक मीडिया वाला गया, वो गोदी मीडिया बोलते हैं उसे, गया, उन्हें पूछा कि आप जन्नू पहने हुए हैं, आप जन्नू पहने हिंदू है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अब उस भाई ने इतना जबरदस्त जवाब दिया, आप देखिएगा ना, बिल्कुल हैरान हो जाइएगा। लेकिन इन अनभक्तों को ज्ञान खुलने वाला नहीं है। इन्हें तो 1 चम्मच गोबर चाहिए, 1 गिलास मूत चाहिए। देखिए ना भाई, देखिए यार, जब हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठेगा, देश अडानी अंबानी के हाथों में सौंप देगा, तो संकट तो आएगा देश के ऊपर। वो कौन सी नई बात है, हमको बताओ ना। बात तो सही है। लगाए हैं, जनेऊ भी दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है, उसमें क्या वो कौन सी बड़ी बात है भाई? ब्राह्मण तो ये है। हिंदू होके कहे विरोध कर रहे हैं? ब्राह्मण तो ये है, हिंदू होके विरोध। हिंदू होकर के गू खा ले क्या जा करके? आप क्या बात कर रहे हो यार? देश हमारा लूट लो, उसके बाद जो है कहो कि जो बोले हम वही करो। अरे जिसका इंसानियत मर गया है वो मर गया है, जिसका जिंदा है वो बोलेगा देश के लिए। ये हुई ना बात। अनपढ़ अगर प्रधानमंत्री देश में बैठता है तो यही कृत्य करता है। अभी 140 करोड़ के हाथ में ये कटोरा दिलवाएंगे, कटोरा को। ये पूरा देश रजिस्ट्री हो चुकी है ट्रम्प के यहाँ। वहाँ कहाँ ये अनपढ़ बाबू जा करके साइन कराए हैं, कुछ पता नहीं। अभी ये धीरे धीरे उजागर होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई साहेब, सारे बाबा लोग खराब नहीं होते, लेकिन इन लोगों ऐसे बाबाओं आ गया है मार्केट में जो पूरे बाबाओं को बदनाम करके रख दिया। अब ये बाबा है जो देखिए किस तरह गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं। देखिए एक मंच पर किस तरह
एक ज्ञानी पुरुष को बोलना चाहिए, ये बाबा से सीखे, खास करके अनभक्त लोग इन बाबा से सीखो। भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं, आगे वीडियो में बहुत मजा आएगा, देखिए ना, पहले देखिए उसके बाद बात करते हैं। देश का प्रधानमंत्री मौन है, देश का राष्ट्रपति मौन है, देश का गृह मंत्री मौन है। मैं कह रहा हूं जबान खींच लेनी चाहिए थी अब तक। क्यों, क्या हुई? और जरा एक क्षण विचार करिएगा, फार्म कितने निकले थे? 25 लाख लोगों के, यानी 25 लाख फार्म भरना था। 25 लाख लोगों ने फार्म भरे नीट के। एक फार्म भरने का रुपया कितना लिया गया? 1100 लिया गया। अब जरा 1100 को जोड़ दिया जाए 25 लाख फार्म का, 2500 करोड़। 2500 करोड़ केवल फार्म का ले लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। उसके बाद में बिहार वालों का सेंटर दे दिया दिल्ली, रेल से जाओगे तो किराया भी लगेगा। मध्य प्रदेश वालों को दे दिया बिहार। अच्छा, अब किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा ट्रेन का, तो को 200-250 करोड़ यहां से कमा लिया जाएगा। अच्छा, अब नौकरी देना पड़ता, सो इससे अच्छा है कि पेपर लीक कर दो। युवा तो बेचारा सुसाइड कर रहा है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ऐसे गद्दार लोगों का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हो, ऐसे दो कौड़ी के लोगों का तुम जाकर के विरोध नहीं कर पा रहे हो, तो तुमसे और हमसे बड़ा दुर्बल कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में। तो गया बेटे। ऐसा वीडियो देखकर तो समझ में आ ही गया होगा, मज़ा थोड़ा सा भी आया होगा। तो इन अनभक्तों के लिए एक प्यारा कमेंट भी जरूर कर देना, और कल की वीडियो किस टॉपिक बनाएं एक प्यारा कमेंट जरूर करना कल की वीडियो के लिए। और भाई साहब, अगर जो अच्छा वीडियो लगा यहाँ तक पहुँचेंगे तो एक बार लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।